नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज का वीडियो है वो मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजहंस, और उसी का एक पार्ट हमने पिछले दिनों अपलोड किया था और आज इसका दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, उस भाग को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और काफ़ी आपको अच्छा भी लगा। इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और लहरों के राजन से नाटक का वाचन है और उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ आप भी पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ करके लहरों के राजहंस को पढ़ते हैं। सुंदरी, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग। कि श्वेतांग, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ। श्वेतांग, लगभग पूरा हो चुका है देवी। केवल तोरण सजाने के लिए ये पत्तियां शेष रही हैं। कि तोरण सजाने के लिए पत्तियां हैं, वही बची हैं। तो सुंदरी कह रही है, सुंदरी, ये पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। ये पत्तियां हैं वो श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग इनको सुलझा लेगा और तोरण द्वार पर बंधनवार की तरह बांध देगा। तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग तुम, कि श्यामांग तुम, यानी आगे कहते कहते वो रुक जाती है। डेश 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 का मतलब है रुक जाती है। श्यामांग की ओर देखती है। वह जैसे अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ जड़ दृष्टि से हाथ के अग्निकाष्ठ को देख रहा है। तो अंदर के अंधेरे से यानी आत्मा के अंधकार से वो क्या कर रहा है, लड़ रहा है। और निर्जीव सी दृष्टि से हाथ में जो अग्निकाष्ठ है, अग्निकाष्ठ यानी लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर जो आग जलाई जाती थी जिसको हम आम भाषा में मसाल कह सकते हैं, तो उस मसाल को देख रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे अपने भीतर के अंधेरे से वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्योंकि उसकी आत्मा में क्या नहीं है, उजाला नहीं है। और वो उस उजाले से, उजाले को प्राप्त करने के लिए अंधेरे से क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आग काट के अंदर है या बाहर। कि आग काट के अंदर है या बाहर है। कितनी रहस्यमय बात है। हम सोचते हैं कि ये आग कहां से निकल रही है, आग काट के अंदर है या बाहर है। देखो, ये चिंतन बाद में करना। कि ये चिंतन है वो बाद में करना। पहले दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। कि दीपक जला दो और पत्तियों को क्या कर दो, सजा दो। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है। तुम आओ श्वेतांग, कि तुम श्वेतांग मेरे साथ आओ। दाईं ओर से चली जाती है। श्वेतांग उसके साथ जाता हुआ एक बार अंतर्मुख भाव से, अंतर्मुख भाव से आंतरिक यानी उन्मुख होकर श्यामांग की ओर देख लेता है। श्यामांग इस तरह अग्निकाष्ठ की ओर देखता खड़ा रहता है जैसे उसे समझ न आ रहा हो कि वह से क्यों हाथ में लिए है, कि वह उसको हाथ में लिए क्यों खड़ा है। यानी वो आंतरिक अंधेरे से क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अग्निकाष्ठ लिए हुए खड़ा है तो क्यों खड़ा है। श्यामांग उद्भ्रांत सा, पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां न सुलझी तो क्या आज कामोत्सव नहीं होगा। कि आज कामना का उत्सव नहीं होगा। श्वेतांग कहता है, कुछ सोचो नहीं। पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है। कि सोचना और न सोचना अपने बस की बात थोड़ी है। पिछले बसंत में आम कैसे बो रहे थे, यानी आम है वो कैसे बो रहे थे, यानी उन पर जो मीजर जिसको कहते हैं, या परागकण जिसको कह सकते हैं, फूल कह सकते हैं, वो आए थे। पेड़ों की डालियां अपने हाथों पर झुक आती थी, यानी इतनी नीचे झुक गई थी। परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। तब कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया, यानी आमू ने प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ बिखेर दी थी, तब कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। और यहाँ रहस्य भी है। आयोजन किया गया है
इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षु का वेश धारण कर रखा है, कि आम के वृक्षों ने भिक्षु का वेश क्या है, धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुनी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी, कि कल प्रातः देवी यशोधरा क्या करेंगी, भिक्षुनी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी, और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। कि कल प्रातः देवी यशोधरा क्या करेगी, भिक्षुनी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी, और यहाँ यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। फिर कुछ पहले ऐसे हो रहता है, यानी वैसा का वैसा रहता है जैसे उसके सामने अंधेरा घिरा आ रहा हो। ऐसा लगता है मानो उसके सामने क्या घिर रहा हो, अंधेरा सा घिर रहा हो। अग्नि काष्ठ को माथे के पास लाकर इस तरह हिलाता है जैसे उसी से, अग्नि काष्ठ को माथे के पास लाकर इसी तरह हिलाता है जैसे उसी से अपने अंदर प्रकाश कर लेना चाहता है। तो वह अपने अंदर दिव्य ज्योति को पाना चाहता है, प्रकाश को पाना चाहता है, और वो ऐसा प्रयास अग्निकाष्ठ से करता है। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये आज क्या होता जा रहा है मुझे, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या होता जा रहा है मुझे, और अब मुझे करना क्या है। यानी वो एक तरह से भ्रमित सा हो जाता है कि मेरे को क्या हो रहा है, आज क्या होता जा रहा है, और अब मुझे करना क्या है। अग्निकाष्ठ की ओर देखकर इसे बाहर छोड़ देना है, कि इसको बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुलझानी है। यही नहीं कि अग्निकाष्ठ को बाहर छोड़ देना है और आकर क्या करनी है, पत्तियां सुलझानी है। अनिश्चित भाव से जाकर अग्निकाष्ठ बाहर छोड़ देता है और आकर फिर से पत्तियां सुलझाने लगता है, कि निश्चय नहीं है, फिर भी अग्निकाष्ठ को बाहर छोड़ देता है, मसाल को बाहर छोड़ देता है, और फिर आता है और पत्तियां सुलझाने लगता है। न जाने इसका सिरा कहाँ है, न जाने इसका सिरा कहाँ है। एक बार हाथ से छूट जाता है तो पकड़ में नहीं आता। बहुत रहस्य है इस पंक्ति में, हर पंक्ति इस नाटक की रहस्य से भरी हुई है, कि प्रकाश का सिरा कहाँ है। एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर प्रकाश हाथ में नहीं आता है। यहाँ ये अर्थ भी लिया जा सकता है, लेकिन पत्तियों का वो सिरा ढूंढता है लेकिन उसका सिरा वो हाथ नहीं आता। वो अंतर्द्वंद से ग्रस्त है, भीतर के द्वंद में वो उलझा हुआ है। न जाने इनका सिरा कहाँ, एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ में नहीं आता। झुंझलाकर जगह जगह से डोरियां तोड़ने लगता है। दाईं ओर से सुंदरी और अलका आती हैं, तो सुंदरी और अलका पुनः आती हैं। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, तू सपने भी देखा करती है, तो ऐसे ऐसे कि सपने भी देखती है, तो ऐसे ऐसे सपने देखती है। सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। कि तू सपने देखती है तो ऐसा देखती है, ऐसे देखती है कि सूखा सरोवर दिखाई देता है, पत्रहीन वृक्ष दिखाई देते हैं, और धूल भरा आकाश दिखाई देता है। इसका अर्थ तो यह है कि, यानी वो अर्थ समझाने का प्रयास करती है, लेकिन सहसा श्यामांग पर दृष्टि पड़ जाने से काम इस तरह से होता है। श्यामांग, कि श्यामांग काम इस तरह से होता है। उन्हें तोड़ तोड़ कर देख क्या रहे हो कि डोरियां पत्तियों में उलझी हैं या पत्तियां डोरियों में। कि तोड़ तोड़ कर क्या देख रहे हो कि डोरियां पत्तियों में उलझी हैं या पत्तियां डोरियों में। यह कथन किसका है? अलका का कथन है। यह कथन अलका का है। और जीवन जगत में भी हम अपने उलझनों में इस प्रकार उलझे रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि उलझन कहाँ है, किस जगह पर है। तो डोरियां पत्तियों में उलझी है या पत्तियां डोरियों में। श्यामांग अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ, नहीं, मैं इन्हें तोड़ नहीं रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूं कि किसी तरह ये सुलझ जाएं, तो कि चेष्टा कर रहा हूं कि किसी तरह से ये सुलझ जाएं। तो सुंदरी, हाँ, इसी चेष्टा से तो ये सुलझेंगी। जाओ, जाकर ये काम किसी और को सौंप दो, और कहीं एकांत में बैठकर सोचो, कि एकांत में बैठकर सोचो कि हाथों में जब कोई काम न रहे तो हाथों को क्या करना चाहिए। कि हाथों में कोई काम नहीं रहे तो हाथों को क्या करना चाहिए।
तो सुंदरी कह रही है कि हाँ, इसी चेष्टा में से तो ये सुलझेंगी। जाओ, जाकर ये काम किसी और को सौंप दो और कहीं एकांत में जाकर बैठकर सोचो कि जब हाथों में कोई काम न रहे तो हाथों को क्या करना चाहिए। ये कथन भी सुंदरी का है। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ पल भर उसकी ओर देखता रहता है। आंखें झपकाता और पल भर उसकी ओर देखता रहता है, कुछ आवेश के साथ, यानी थोड़ा आवेश आ जाता है सुंदरी को और कहती है जाओ, कि जाइए। श्यामांग किसी तरह पत्तियां संभाल कर एक बार चूंधियाई सी दृष्टि से उसकी तथा अलका की ओर देखता है, यानी आंखों के सामने ऐसा लगता है मानो अंधेरा छा गया हो, और वैसी नजर से वो अलका की ओर और सुंदरी की ओर देखता है, फिर बाईं ओर से बाहर चला जाता है। सुंदरी पल भर श्रृंगार कोष्ठ के पास रुकती है, यानी जहां पर श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार का कोना है, वहां की तरफ रुकती है। श्रृंगार में वो आएगा। फिर मत्स्याकार आसन के पास आती है। मत्स्याकार मछली के आकार का जो आसन है उसके पास आती है। स्वर पुनः कोमल और विनोदपूर्ण हो जाता है, यानी हंसी मजाक से परिपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो तू अपने सपने की बात कह रही थी ना अलका, कि अलका तू अपने सपने की बात कह रही थी ना, क्या देखा था, कि क्या देखा था सपने में। कह रही थी सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। कि सूखा सरोवर देखा तुमने, पत्रहीन वृक्ष देखे और धूल से भरा हुआ आकाश देखा, यानी तीनों ही चीजें क्या हैं, एक रहस्य से परिपूर्ण है। उसे सिर से पैर तक देखकर ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, कि तुम्हारे हृदय में धूल भरा आकाश है, यानी निराशा है, सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है तुम्हें। इसका कुछ उपाय करना होगा, कि इसका कुछ उपाय करना होगा। अलका उसके पास आती हुई, प्रभात में नींद टूटने से पहले, कि प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, कि प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना। प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी, कि प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुंदरी सुना है सच होते हैं, कि प्रभात के सपने सच नहीं होते हैं देवी, कहीं सच तो नहीं होते हैं। तो सुंदरी सुना है सुना है सच होते हैं, इसीलिए तो उपाय करना होगा, अन्यथा यह न हो कि कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लग जाए, कि तू भी पत्रहीन वृक्ष के बारे में सोचती है, सूखे सरोवर के बारे में सोचती है और धूल भरे आकाश के बारे में सोचती है, यानी सब कुछ निराशा से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ आपको भी नजर आने लग रहा है, कि अन्यथा तू भी कल क्या है, भिक्षुणी बनने का विचार कर ले, भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे, या अन्यथा यह न हो कि कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे। अलका, मैं और भिक्षुणी का वेश नहीं, मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूँ, यानी कांप सी जाती हूँ, सिहर जाती हूँ, कांप सी जाती हूँ, कि कल सच, कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेंगी देवी, कि देवी यशोधरा हैं वो कैसी लगेंगी देवी, कि नहीं मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूँ, कांप जाती हूँ, कि कल सच में, कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेंगी देवी। सुंदरी आसन से उठती हुई, और सब भिक्षुणियां कैसी लगती हैं, और सब भिक्षुणियां कैसी लगती हैं। मदिरा कोष्ठ के पास आकर चषक में मदिरा डालने लगती है। सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। एक घूंट मदिरा लेकर बहुत सहानुभूति होती है अलका, परंतु देवी, अलका कह रही परंतु देवी, कि परंतु देवी। सुंदरी हाँ कह रुक क्यों गई, कि सुंदरी कह रही कि हाँ कह रुक क्यों गई। अलका संभव है आज भी उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती, कि अलका कह रही है कि संभव है आज भी उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, कि उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वे महात्मा
गौतम बुद्ध हैं, कि आज जो लौट कर आए हैं वो गौतम बुद्ध हैं, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है। तो ये बात कौन कह रही है? अलका कह रही है कि अलका संभव है आज भी उन्हें पहले के संबंध में से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वे गौतम बुद्ध हैं, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। सुंदरी, राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं, इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को ही जाता है। कि राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं, इसका श्रेय भी किसको जाता है? देवी यशोधरा को जाता है। यह कथन किसका है? सुंदरी का है। अलका, देवी यशोधरा को है? सुंदरी कह रही है नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज वे भी राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? तो सुंदरी कह रही है कि नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज वे भी राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? यानी कहने का मतलब है कि यशोधरा का आकर्षण है वो राजकुमार सिद्धार्थ को बांध करके नहीं रख सका, इसलिए वो राजकुमार से क्या बन गए? गौतम बुद्ध बन गए। अलका, ऐसा न कहें देवी, कि देवी ऐसा न कहें, ऐसा न कहें। सुंदरी, क्यों? क्या ये सच नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी अलका, कि क्यों, क्या ये सच नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी अलका, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। कि नारी का आकर्षण है वो पुरुष को क्या बनाता है? पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण है वो उसे क्या बना देता है? गौतम बुद्ध बना देता है। और यह कथन किसका है? यह कथन सुंदरी का कथन है। एक घूंट में चषक खाली करके रख देती है अलका। आप कहना क्या चाहती हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है वह? अलका कह रही कि आप कहना क्या चाहते हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, वह? सुंदरी बात बीच में काटकर, उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है। कि उन्होंने बोध प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, परंतु मैं जानना चाहती हूं कि कामनाओं को जीता जाए ये भी क्या एक मन की कामना नहीं है? कि कामनाओं को जीता जाए क्या ये भी मन की एक कामना नहीं है? क्या ये भी एक मन की इच्छा नहीं है? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है? कि कामनाओं को जीता जाए, क्या ये भी एक मन की कामना नहीं है? और किसी के मन में ऐसी कामना जागती क्यों है? अलका, तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चों बूढ़ों तक में क्यों इतना उत्साह है? कि बच्चों में बूढ़ों में क्यों इतना उत्साह है? क्यों संध्या होते ही वे उनका उपदेश सुनने नदी तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? कि बच्चों में बूढ़ों में गौतम बुद्ध के प्रति इतना उत्साह क्यों है? क्यों संध्या होते हुए उनका उपदेश सुनने नदी के तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? सुंदरी करिए, इसीलिए कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं। कि एक जैसा जीवन जीने के बाद लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहां भी कुछ नवीनता दिखाई दे उसी की ओर वे उमड़ पड़ते हैं। कि जहां भी कुछ नवीनता दिखाई दे उसी की ओर उमड़ पड़ते हैं, उसी ओर वे उमड़ पड़ते हैं। ये उत्साह है। दूध फेन का उबाल है, दूध फेन का उबाल है, दूध के जो झाग होते हैं वो जैसे उबलते हैं वैसे है। 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। बाहर उद्यान से हंसी का स्वर तथा उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती है। कि बाहर उद्यान से हंसी का स्वर सुनाई पड़ता है और उनके हंस का स्वर है और उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती है।
अलका, परंतु इससे पहले क्यों नहीं कभी? कि अलका, परंतु इससे पहले क्यों नहीं कभी? सुंदरी, ठहर, सुन, उतरती रात में राजहंसों का ये कलरव कैसे मन को खींचता है? कि सुंदरी कह रही है कि ठहर, सुन, उतरती रात में राजहंसों का ये कलरव, राजहंसों का जो कलरव है, धीमे धीमे बोलना कैसे मन को आकर्षित करता है, खींचता है। अलका, कुछ अव्यवस्थित, आपको ऐसे नहीं लगा जैसे? आपको ऐसे नहीं लगा जैसे? सुंदरी, बोल नहीं, चुपचाप सुन, इस स्वर की कहीं तुलना है? कि इस स्वर की कहीं तुलना की जा सकती है? कह नहीं सकती। क्या अधिक सुंदर है? ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किल्लोल या झुरमट के अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कूजन। कि पता नहीं कौन सा सुंदर है। ओस के लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किल्लोल सुंदर है, या झुरमट के अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कूजन है। हल्के से हंसकर कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमलनाल के पास आकर कभी इनसे भी वे निर्वाण और अमृतत्व की बातें कहें, ये चोंच से चोंच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगी। कि कांपती लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगे। सोचते हूं उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। कि हंस को देखेंगे, उनकी क्रीड़ाओं को देखेंगे, उनके कोलाहल को देखेंगे, या उनकी धीमी धीमी आवाज को देखेंगे, तो शायद नदी तट पर जाकर उनका उपदेश देने का मन नहीं करेगा। चाहूंगी कि उस दिन। इसी बीच एक आध बार पानी में पत्थर फेंकने का शब्द सुनाई देता है, फिर एक साथ कई पत्थर फेंकने का शब्द, और साथ ही हंसों के का आहत क्रंदन और उनके पंखों की तेज फड़फड़ाहटें। कि पत्थर फेंकने की आवाज सुनाई देती है, हंसों के घायल होने के साथ क्रंदन की आवाजें आती हैं, और पंखों की तेज फड़फड़ाहट की आवाज आते हैं। सुंदरी बोलते बोलते रुककर उद्गिन यानी व्याकुल दृष्टि से उद्यान की ओर देखती है। किसकी धृष्टता है ये? कमलनाल में पत्थर कौन फेंक रहा है? कि किसने ये धृष्टता की है? कमल ताल में पत्थर कौन फेंक रहा है? अलका, मैंने पहले भी ऐसा ही सब सुना था। रात के समय हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे। कि हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे रात के समय। हंसों का क्रंदन धीरे धीरे हल्का पड़कर शांत हो जाता है। सुंदरी उद्यान में जाकर देख किसने ऐसी चेष्टा की है। कि सुंदरी उद्यान में जाकर देख किसने ऐसी चेष्टा की है, कहना मैं उसे अभी यहां बुला रही हूं। अलका सिर हिलाकर बाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी उसी उद्गिन भाव से, व्याकुल भाव से श्रृंगार कोष्ठ की ओर चली जाती है। फिर चबूतरे के पास आ जाती है। अपनी उद्गिनता को झटकने का प्रयत्न करती हुई नहीं समझ पा रही, आज कामोत्सव की रात को किसी का कमल ताल में हंसों के जोड़े पर पत्थर फेंकना, उन्हें आहत करना, ये एक आकस्मिक घटना है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न? ये आकस्मिक घटना है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न है? परंतु निर्भर तो इस बात पर करता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा प्रयत्न किया है। अलका बाईं ओर से श्यामांग को लिए हुए आती है। श्यामांग के चेहरे का भाव विक्षिप्त सा हो रहा है, विक्षिप्त सा हो रहा है यानी पागल सा हो रहा है। उसे देखते ही सुंदरी की भौहें तन जाती हैं, यानी भौहें तन जाती हैं। तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे। श्यामांग, राजहंसों पर नहीं देवी? कि श्यामांग कह रहा राजहंसों पर नहीं देवी। अलका बढ़कर सुंदरी की ओर जाती हुई बीच में ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आते जाते हैं। कि अलका बढ़कर सुंदरी की ओर जाती है, बीच में ही रुक जाती है, उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आते जाते हैं। सुंदरी, राजहंसों पर नहीं तो किस पर? ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। कि राजहंसों पर नहीं फेंक रहे थे तो किस पर फेंक रहे थे? ताल में दिखाई दे रही है अपनी छाया पर। छाया शब्द से श्यामांग की आंखों में भय सा लहरा जाता है। श्यामांग, छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं, वह एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी छाया थी। कि एक और ही छाया थी और बहुत ही डरावनी छाया थी। सुंदरी, वह एक और ही छाया थी, जान सकती हूं?
कैसी छाया थी वह, कि वह और ही छाया थी? क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कैसी छाया थी? श्यामांग, जाने कैसी छाया थी। ज्यों ज्यों अंधेरा गहरा हो रहा था वह छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। अलका कुछ कहना चाहती है परंतु बिना कुछ कहे चबूतरे की ओर चली जाती है। यानी अलका कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। सुंदरी, और तुम्हें बैठकर उस छाया को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? कि तुम्हें बैठकर उस छाया को देखने के अलावा कोई काम नहीं था? श्यामांग, काम? आपने कहा था ना काम न करने के लिए, कि आपने काम न करने के लिए कहा था ना, इसीलिए कमलताल के पास जो अंधेरा कोना है कुछ देर के लिए वहां चला गया। वहां से देखा ताल की लहरों पर वह छाया उतर रही है। कि ताल की लहरों पर क्या है, वो छाया उतर रही है। कमलनाल, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वह छाया उन सबको लील जाएगी, अपने में निकल जाएगी। ताल में तैरते राजहंसों के जोड़े को भी। मुझे डर लगा, मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। कि मैं छाया पर क्या करने लगा? पत्थर फेंकने लगा। सुंदरी, छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? श्यामांग, छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? श्यामांग, हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा कि छाया हिल रही है। वह हिली परंतु हटी नहीं। कि वह हिली लेकिन हटी नहीं। तभी राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए और जैसे छाया से बचने के लिए पुकार करने लगे। कि राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए और छाया से बचने के लिए क्या करने लगे? पुकार करने लगे। तब मैंने उस छाया को लक्ष्य करके कई पत्थर लगातार फेंके। कि छाया को लक्ष्य करके क्या है? कई पत्थर लगातार फेंके। तो ये छाया है, वो जीवन जगत के अंधेरे की तरफ संकेत कर रहा है। इससे छाया कई टुकड़ों में बट गई परंतु फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर उसने राजहंसु को अपने में कस लिया जिससे वे चित्कार कर उठे। कि राजहंसु को छाया ने क्या कर लिया? अपने में जकड़ लिया और वो चित्कार कर उठे। सुंदरी, तुम समझते हो मैं तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज कामोत्सव के दिन तुमने ऐसा प्रयत्न क्यों किया। तुम इस भवन के उन कर्मचारियों में से हो जो यहां रहकर भी यहाँ के नहीं हो पाए। कि यहां रहकर भी यहाँ के नहीं हो पाए, जो सदा इस खोज में रहते हैं कि कब और कैसे यहाँ के उल्लास को खंडित कर सकें, कि यहाँ की प्रसन्नता को खंडित कर सकें। अलका एक बार सुंदरी की ओर देख लेती है, फिर श्यामांग के पास आ जाती है। अलका, तुम सच क्यों नहीं कह देते हो कि तुम सच क्यों नहीं कह देते हो कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांग लो। तो श्यामांग, छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था अपराध था। यदि सचमुच अपराध था तो अलका क्यों फिर से वही बात किए जाते हो? क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था? कि क्यों नहीं कह देते स्पष्ट रूप से कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाए और कब फेंकने लगे? क्या मांग, मेरा मन कहीं और था, पर मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह? तो श्यामांग कह रहा है कि मेरा मन अगर कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह? सुंदरी दो एक पग उसकी ओर बढ़ जाती है। सुंदरी, नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था। तुम्हें आज सचमुच एक छाया ने घेर रखा है। कि आज सचमुच तुम्हें एक छाया ने घेर रखा है। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब भी वह छाया तुम्हारे सिर पर मंडरा रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं है, आज के आयोजन में वह छाया तुम में से किसी को न घेरती तो अवश्य मुझे आश्चर्य होता। कि आश्चर्य तब होता जब वह छाया तुम में से किसी को न घेरती। अब तुम्हें उस छाया से बचाए रखने का उपाय यही है कि कुछ समय के लिए तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। कि दक्षिण का अंधा कुआं उसके अंदर उतार दिया जाए। अलका, अव्यवस्थित नहीं देवी, कि अव्यवस्थित होकर नहीं देवी। सुंदरी, उसकी बात की ओर ध्यान न देकर, वहां तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और वह छाया भी तुम्हारे पास नहीं फटकने पाएगी। कि उस कुएं में पूरा अवकाश रहेगा और छाया भी तुम्हारे पास नहीं फटकने पड़ेगी। दाईं ओर देखकर जो भी द्वार पर हो श्वेतांग से कह दे मैं उसे यहां बुला रही हूं। श्यामांग से, श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा आएगा। श्वेतांग दाईं ओर से आता है। श्वेतांग, सा अभिवादन देवी। कि देवी आपका अभिवादन है।
सुंदरी, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? श्वेतांग, हाँ देवी होगी। सुंदरी, तोरण पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी हैं? श्वेतांग, हाँ देवी। सुंदरी, तो एक काम तुम्हें और करना है। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है। इसे उस छाया से मुक्त करने के लिए श्यामांग आंखें झपकाता हुआ, छाया वहां है देवी, कमल ताल पर। जब मैं वहां से चला तब भी वह श्वेतांग ध्यान से श्यामांग को देखता हुआ, मुझे लगता है देवी। सुंदरी, तुम्हें जो भी लगता हो आकर कहना, पहले इसे जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ाओ। खड़े क्यों हो? जाओ और जाकर आदेश का पालन करो, कि जाओ और जाकर आदेश का पालन करो और इसे दक्षिण के अंधकूप में छोड़ाओ। श्वेतांग पास जाकर श्यामांग की बांह हाथ में ले लेता है। श्वेतांग, आओ श्यामांग। श्यामांग, मैं तुमसे सच कहता हूं श्वेतांग, मैं कुछ सोच नहीं रहा था। मुझे याद था तुमने कहा था कि श्वेतांग, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मुझे याद था कि तुमने कहा था कि सोचना नहीं चाहिए। सुंदरी, इसे ले जाओ, मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। कि इसको ले जाइए, मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। श्वेतांग श्यामांग को बाईं ओर से बाहर ले चलता है। श्वेतांग, चलते चलते, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामांग। तुम्हें लगता है मैंने कुछ कहा था? तो वह केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। कि वे तुम्हारे मन की केवल भ्रांति है कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था। श्यामांग, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था? सच कुछ नहीं कहा था? तो फिर मुझे क्यों लग रहा था कि अंतिम शब्द बाहर जाकर खो जाते हैं। सुंदरी मत्स्य आसन की ओर जाती है। अलका आहत सी यानी घायल सी अपने स्थान पर रुकी रहती है। सुंदरी, न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा उलझन होती है। जब ये ऐसा कुछ नहीं करता तब भी जैसे मेरे हर विचार, हर कार्य के सामने ये एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा होता है। इसकी आंखों का भाव ऐसा है कि सहसा अलका प्रदर्शित प्रदान, तुझे क्या हुआ अलका? तो वहां इस तरह क्यों खड़ी है? अलका अपने को सहेजने का प्रयत्न करती हुई, हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही बस। सुंदरी, ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ मेरे पास। श्वेतांग ध्यान से श्यामांग को देखता हूं, मुझे लगता है देवी। अलका अपने डबडबाई आंखें झपकाती हुई उसके पास आती है कि देवी ऐसे ही बस। सुंदरी को, ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ मेरे पास आ। अलका अपने डबडबाई आंखें झपकाती हुई उसके पास आ जाती है। बताने क्या बात है? तू क्या फिर से अब सुकून की बात सोच रही है? अलका आंखें झुकाकर, नहीं देवी, मैं केवल ये सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया शायद जानबूझकर नहीं किया। ये अलका कह रही है कि नहीं देवी, मैं केवल ये सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया वो शायद जानबूझकर नहीं किया। सुंदरी, तू श्यामांग के लिए कह रही है? कुश्ती के स्वर में, तो तू विश्वास करती है कि उसने सचमुच कोई छाया देखी है? कि सचमुच कोई छाया देखी? अलका, नहीं, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, परंतु कितने दिनों से देख रही हूं कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों से उसका अधिकार उड़ता जा रहा है। कि मानसिक शक्तियों से उसका अधिकार क्या है? उड़ता जा रहा है। सुंदरी सोचती, तो तू कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया है उन्माद में किया है? उन्माद यानी थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त कह सकते हैं। तो तू कहना चाहती है कि जो भी उसने किया है उन्माद में किया है? अलका, उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया। मैं कब से देख रही हूं कि वह अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया हुआ है। कि अंदर ही अंदर कहीं खोया जा रहा है। कि उसके मन में कुछ ग्रंथियां सी उलझ गई हैं, गांठें सी उलझ गई हैं, जिनके कारण वह, उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है देवी। कि उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है देवी। मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए मैं
कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ कर सके जिससे वह सुंदरी। तो तू कहना चाहती है कि परंतु तेरे कहने का अर्थ कहीं ये तो नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कहने का अर्थ शायद इतना ही है कि तेरे कहने का अर्थ शायद इतना ही है कि उसकी ठोड़ी को छूकर उसका मुंह अपनी ओर कर लेती है। अच्छा बता, तुझसे प्रेम तो नहीं करती? ये अच्छा बता, तुझसे प्रेम तो नहीं करती है? अलका होंठ काट कर सिर झुका लेती है। ओह, मैं नहीं सोचती थी कि तू पर तू किसी से प्रेम करती है। तो उस तरह के सपने कैसे देखती है, कि उस तरह के सपने कैसे देखती है, और आगे अगले अंक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये वाचन कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।